सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 59। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आपके इष्ट को हृदय में धारण करते हुए उनसे प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। अभी गुरुदेव हमें लोक मंगल के बारे में समझा रहे थे, दान के बारे में समझा रहे थे कि अगर दान किया लेकिन उसमें प्योरिटी नहीं है, इंटेंशन प्योर नहीं है, तो उस दान का कोई लाभ नहीं है। तो बाहर से तो दानी बहुत दिख जाते हैं जो यश, झूठी प्रतिष्ठा के नाम पे या बदले में मिल जाएगा कुछ भगवान से, उस नाम पे पूजा पाठ और दान करते हैं, लेकिन उनके भीतर परमार्थ का भाव नहीं होता। वहां भी संकीर्ण स्वार्थ चल रहा होता है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, लोक मंगल के नाम पर खड़े किए गए यह डेरे तंबू आए दिन गड़ते उखड़ते रहते हैं। इनसे हम मनोरंजन अथवा आत्म प्रवंचा भले ही किए करते रहें, कोई ठोस काम ना हो सकेगा। लोक मंगल का कोई प्रकाशित किरण कहीं उदय हो रहा है, यह तलाश करना है तो ऐसी संस्थाओं में ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों का बड़े से बड़ा अनुपात जनता जनार्दन की सेवा में अर्पित किया हो। गरीब के पास पसीना, शिक्षित के पास मस्तिष्क और धनी के पास धन की जो बचत होती है, आत्मा का परमात्मा का एक ही तकाजा है कि वह उस संकीर्णता के बंधन को तोड़कर परमार्थ प्रयोजनों के लिए उत्सर्ग करे। वही बात गुरुदेव दोबारा समझा रहे हैं, अलग माध्यम से समझा रहे हैं कि जिसके पास जो है, गरीब के पास पसीना है और टीचर है तो उसके पास मस्तिष्क है तो वो बच्चों को पढ़ा दे फ्री में, धनी है तो उसके पास धन है वो उस धन को लगा दे, लेकिन भीतर का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। जो इस तथ्य को हृदयगम कर लेते हैं और इस आधार पर अपनी रीति नीति का निर्धारण करते हैं, वस्तुतः वे ही इस धरती के देवता हैं। देवताओं के द्वारा ही युग परिवर्तन जैसे महान कार्यों की भूमिका संपादित होती है। मुद्दतों से देव परंपराएं अवरुद्ध पड़ी हुई हैं। अब हमें अपना सारा साहस समेटकर तृष्णा और वासना के कीचड़ से बाहर निकलना होगा और वाचालता एवं विडंबना से नहीं, अपनी कृतियों से अपने उत्कृष्टता का प्रमाण देना होगा। गुरुदेव बोल रहे हैं बोलने से काम नहीं चलेगा, आप करके दिखाना होगा कुछ। तो जो भी हम लोगों के भीतर क्वालिटी है, प्रतिभा है, उसका मैक्सिमम लगाना है और तभी हम देवताओं की भूमिका में आ सकते हैं और तभी सतयुग आ सकता है। और ये गुरुदेव चाहते हैं या महाकाल चाहते तो चुटकी बजा के सतयुग आ जाता। अगेन वो हमें श्रेय दे रहे हैं और ये बात गुरुदेव हमें बता चुके हैं पहले कि फॉल्स आइडेंटिटी में मत फंसना। वो चाहते तो श्रेय एक चुटकी में कर देते, लेकिन वो हम सबको मौका दे रहे हैं, सारी जागृत आत्माओं को, सबके भीतर वो जागृति करना चाह रहे हैं कि निष्कलंक अवतार सबके भीतर प्रवाहित होने के लिए तैयार बैठा है, बस हम जाग जाएं। हमारा उदाहरण ही है दूसरे अनेक लोगों का अनुकरण का साहस प्रदान करना। गुरुदेव अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं और गुरुदेव का जीवन देख लें तो गुरुदेव ने एक एक क्षण केवल और केवल परमार्थ के लिए जिया है। आप उनकी पूरी एक हमारी वसीयत और विरासत एक किताब है बहुत अच्छी, उसमें गुरुदेव ने बताया बहुत सुंदर तरीके से, गुरुदेव ने खुद अपने बारे में सूक्ष्म से बहुत सुंदर तरीके से बताया। और फिर एक किताब है चेतना की शिखर यात्रा, उसमें गुरुदेव की जीवनी है और बहुत सुंदर तरीके से उस जीवनी का संकलन किया गया। अगर किसी को डिटेल में उनको पढ़ना हो, उसके 3 पार्ट्स हैं और बहुत खूबसूरत तीनों पार्ट। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वाणी और लेखनी के माध्यम से लोगों को किस बात की, अध्यात्म बात की जानकारी कराई जा सकती है। इससे अधिक भाषणों का कोई उपयोग नहीं। दूसरों को यदि कुछ सिखाना हो तो उसका एकमात्र तरीका अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है। यही ठोस, वास्तविक और प्रभावशाली पद्धति है। दूसरों को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। दूसरों को स्वार्थ से विरत करके परमार्थ पद पे चलने की स्थिर स्थायी प्रेरणा देनी है तो उसका शुभ आरंभ अपनी रीति नीति और तृष्णा और वासना के जंजाल से ऊंची उठकर बनाकर ही करना चाहिए। देखिए यहाँ एक साइंस भी है, ये जो बात गुरुदेव बोल रहे हैं ना, कि जो इंसान जिसमें स्थित होता है, कई बार होता है ना, हमने देखा है कि हमारे ऊपर कुछ लोगों की एक लाइन का प्रभाव पड़ जाता है, एक लाइन उन्होंने बोली और वो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाती है। क्या? क्योंकि वो इंसान उसमें स्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ, अगर एज एन इंडिविजुअल हम किसी को बोलें कि भाई आप रोज ना 2 पेज मंत्र लेखन करो, लेकिन खुद से हम 1 पेज भी नहीं लिख रहे कभी भी, तो सामने वाला कभी आपकी बात को नहीं समझेगा, उसकी चेतना, उसकी आत्मा तक वो बात न पहुंचेगी नहीं। लेकिन अगर आप उसमें स्थित हो और आपका अभ्यास है बहुत सालों का और आप बहुत सालों से वो मंत्र लेखन का काम कर रहे हो, तो केवल आपको बोलना मात्र पड़ेगा कि भाई 2 पेज मंत्र लेखन कर लो, इसका बहुत इम्पैक्ट है। तो सामने वाले पे निश्चित इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप उसमें स्थित हैं। तो गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं कि आचरण से बताना है, वाणी से नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह 4 बजे उठे तो हमें खुद उठना पड़ेगा 4 बजे पहले।
तो यही बात गुरुदेव अलग दूसरे तरीके से अलग एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं कि जो भी हम चाहते हैं प्रेरणा किसी को देना, वो हमें अपने जीवन में दिखानी होगी जी के। वही आत्मनिर्माण की बात है, वही हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही हेडिंग है। जो हम परिवर्तन समाज में देखना चाह रहे हैं, बैठे बैठे सरकार को दोष दे दिया, इधर दोष दे दिया, उधर दोष दे दिया, उसको करने से कुछ नहीं होगा। जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं उस परिवर्तन की शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। चाहे स्टेप छोटे हों, उससे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इंटेंशन मैटर करती है। गिलहरी बनेंगे कि हनुमान, दैट डजंट मैटर, इंटेंशन मैटर, कि मैंने किस इंटेंशन से स्टेप उठाया। तो वो महाकाल की प्रेरणा हम सबके भीतर जागृत हो ही गई है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, युग परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन से आरंभ होता है। यही बात गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। प्रबुद्ध परिजनों में से प्रत्येक को हर दिन हर घड़ी यह प्रश्न करना चाहिए, इस प्रकार का प्रकाश और उत्साह अपने भीतर उत्पन्न होने लगा है। ये इंट्रोस्पेक्शन हम खुद ही कर सकते हैं। क्या हमारे भीतर महाकाल जागृत हुए, उनकी प्रेरणाएं जागृत हुई, और अगर हो गई हैं तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उसकी तरफ तुरंत कदम बढ़ा दीजिए, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी इफ एंड बट। यदि हाँ, तो समझना चाहिए कि अपनी गणना महाकाल के देव पादर्शों में होने लगी पूरी संभावना है। तभी हम अपना ही नहीं, इस विश्व वसुंधरा की सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाने का शाश्वत श्रेय प्राप्त करेंगे। गुरुदेव ने इस टॉपिक में पूरे, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और इसमें गुरुदेव ने आत्मनिर्माण की बात समझाई, संग्रह की प्रवृत्ति के बारे में बताया कि हमें संग्रह नहीं करना, जो भी क्वालिटीज़ हमारे अंदर है उनका मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम जो है समाज के लिए लगाना है, परमार्थ के लिए लगाना है। और उसमें भी इंटेंशन मैटर करती है। अगर हम नेम एंड फेम के लिए कुछ करने लग रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। अगर हम 10 रुपये का दान दे के सोच रहे हैं कि कल 10 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, तो उस दान का कोई लाभ नहीं है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन करना है, और इंटेंशन के साथ, अच्छे भाव के साथ, जो भी हम बेस्टेस्ट कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, वो कदम बढ़ा लीजिए। तो अगर इंडिविजुअल हो गया सब कुछ, तो फिर इंडिविजुअल एक एक करके सब बदलते जाएंगे, तो सतयुग अपने आप आ जाएगा। अब नया टॉपिक है, उसमें एक पैराग्राफ ले लेते हैं नया टॉपिक का। इसमें हेडिंग है भावी देवासुर संग्राम और उसकी भूमिका। देवताओं और असुरों का संग्राम तो हर युग में हुआ है, ये तो पहले हमने पता है, रामायण में भी हुआ, महाभारत में भी हुआ। क्या हो रहा है, हर जगह देवासुर। लेकिन कलयुग का जो देवासुर संग्राम है वो सबसे डिफिकल्ट है। गुरुदेव इसमें क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वो सबसे डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि देवता और असुर दोनों भीतर छुप के बैठे हैं, अपने ही अंदर युद्ध है, हर समय का महाभारत अपने ही अंदर है। तो गुरुदेव आने वाले देवासुर संग्राम और उसकी भूमिका के बारे में समझा रहे हैं। प्राकृतिक रूप से मनुष्य एक दुर्बल किस्म का पशु है। जिस प्रकार अन्य पशु पेट पालते हैं, प्रजनन करते हैं और परिस्थितियों का भला बुरा प्रभाव भोगते हुए जीवन यापन करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी पैदा होता है, अपनी जिंदगी के दिन गुजारता है, बढ़ता है और मर जाता है। इस स्तर के हर व्यक्ति को नर पशु कहा जा सकता है। न उसके सामने कुछ लक्ष्य, न आदर्श, न उद्देश्य, न कर्तव्य। जैसे बने वैसे दिन गुजारने भर की बात वह सोचता है और परिस्थितियों के जुए में जुता हुआ अन्य असंख्य मरणाधन प्राणियों की तरह मौत के मुख में चला जाता है। जनसंख्या में लगभग आधे इस स्तर के पाए जाते हैं। गुरुदेव बहुत ही कड़े शब्दों में बता रहे हैं कि जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि एक पशु से कंपैरिजन कर लीजिए, किसी भी पशु से। भाई आए दुनिया में पेट, प्रजनन, सोना, खाना, उठना बस, और दोषारोपण करना, जो भी परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव भोगा पड़े हैं, बस जी रहे हैं और फिर मर गए, ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये ऐसे लोगों के जीवन को गुरुदेव पशु के समान बता रहे हैं कि और ये है भी। गुरुदेव क्या बता रहे हैं, हम खुद ही अपने भीतर झांक के देख लें कि क्या हम इसी तरह का, बस सुबह उठे, खाया पिया, टीवी देखा, ऑफिस चले गए, फिर खाया, फिर इधर उधर गप्पे मार ली, कुछ नहीं अच्छा सोच रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे, फिर जो है रात को आए, फिर खाया पिया, फिर टीवी देख लिया, कुछ भी नहीं, और सो गए। ना कोई सेवा, ना कोई स्वाध्याय, और कोई भी ऐसा काम जो है जीवन में नहीं है जो आत्मा के लिए, आत्मा के मूल गुण को, आत्मा को तृप्त करता हो, और वो भी शरीर में, इंद्रियों के उसमें अटके हुए हैं। बस अगर हमारा जीवन यह है तो हम जानते हैं। अब यहाँ गुरुदेव एक बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं कि 50% मानव जाति ऐसी ही हो गई है, और इसीलिए कलयुग है। कलयुग क्या है, सतयुग और कलयुग के बारे में गुरुदेव ने पहले इस बुक के इनिशियल चैप्टर्स में बताया था कि मैक्सिमम लोगों की सोच जो है इस तरह की हो गई तो कलयुग है। जब अच्छी सोच ज़्यादा लोगों की हो जाएगी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल टर्न टू अ पॉजिटिव अप्रोच, तो सतयुग आ जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, नर पशुओं के जीवन में जो थोड़ा बहुत आकर्षण है वह उनके निजी स्वार्थ का है। वे अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति, आकांक्षाओं की तृप्ति,
अभावों की निवृत्ति के लिए यथा किंचित पुरुषार्थ करते हैं। मतलब हम एफर्ट तो डाल रहे हैं, ऑफिस जाने वाला ऑफिस जा रहा है, बिजनेस में पैसा कमाने वाला कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है? केवल स्वार्थ की पूर्ति। जो भी वो एफर्ट्स लगा रहा है अपनी आकांक्षा, अच्छा आज ये छोटा वाला टीवी है, कल और बड़ा चाहिए, आज ये वाला मोबाइल है, कल और बड़ा चाहिए, आज ये छोटी गाड़ी है, कल और बड़ी चाहिए। तो ये सारी आकांक्षाएं हैं, ये इच्छा उत्पन्न हुई, तो जो पुरुषार्थ लग रहा है वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लग रहा है। तो वो जीवन भी पशु समान ही है, जहाँ पे हमें भी परमार्थ वाला भाव जो पीछे गुरुदेव ने कल के चैप्टर में समझाया वो नहीं आ रहा है। जिनके सामने ये आकर्षण भी नहीं होता, वे भूख, अभाव, दंड, असहयोग, तिरस्कार आदि प्रताड़ना का भय मानकर ही थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं। अन्यथा इस प्रकार की बाधाएं ना हो तो उन्हें जड़ जीवन बिताने में तनिक भी संकोच नहीं हो। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ये अभी भिखारी हैं, सबके लिए किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने प्रारब्ध, अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं और सभी के लिए मंगल की प्रार्थना। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एफर्ट ही नहीं डालना चाहते। अच्छा क्या करेंगे, बहुत मेहनत करके अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए भी एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, बिल्कुल ही निकृष्ट कोटि का जीवन। नहीं तो कुछ नहीं तो भीख मांग के जी लेंगे, हाथ पैर बिल्कुल स्ट्रांग है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ऐसे लोगों के लिए लेकिन मन में करुणा का भाव आना चाहिए, दया की। उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि मिले, उनके लिए मन में कोई नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए, केवल सद्बुद्धि की प्रार्थना कि प्रभु जो सद्बुद्धि आपने हमें दी वही सद्बुद्धि इनको दे दो। क्योंकि हम अगर आज अच्छा सोच पा रहे हैं तो कैसे सोच पा रहे हैं? मूल में तो कृपा ही है ना, भगवान की कृपा है कि विवेक जागृत हो गया और सुना, और सुन के समझ में आ रही हैं चीज़ें और उस दिशा में प्रयासरत हैं। तो जो लोग प्रयासरत नहीं हैं उनके लिए प्रार्थना करना हमारा एक प्रथम कर्तव्य है। प्रार्थना में बहुत ताकत है यहाँ। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि उन लोगों को ऐसा जड़ जीवन जीने में, तामसिक जीवन जीने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। अभी पर जानवर को थोड़े ना पता है कि वो क्या कर रहा है, उसका विवेक खत्म हो गया है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों का विवेक समाप्त हो गया है या विवेक जागृत नहीं हुआ है। समाप्त तो कभी नहीं होगा, विवेक तो अंदर है, भीतर आत्मा के भीतर है, जागृत नहीं हुआ है। ये कहेंगे कि जागृत नहीं हुआ, अभी सोया पड़ा है। जिसने इस स्तर का जीवन बिताया उन्होंने अपने लिए अपने ऊपर एक भारी अत्याचार किया, ये मानना होगा। और एक्चुअली अत्याचार ही है। हम खुद ही देखें ना, हमें पता है कि योगा, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, साधना, आराधना ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये अत्याचार ही कर रहे हैं ना हम अपने ऊपर। हमें पता है कि हमें कितना आहार किस मात्रा में कब लेना चाहिए, फिर भी हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपनी आत्मा के साथ अत्याचार कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है कि परमार्थी जीवन होना चाहिए, स्वार्थ में नहीं जीना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आएगी? इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों नहीं कर पा रहे, उसके रूट में जाएं। तो ये पीछे गुरुदेव समझा चुके हैं। उस शक्ति के लिए गुरुदेव ने एक पूरे चैप्टर में साधना, उपासना और आराधना को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। विश्व कल्याण के भाव से शांति का पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वरिष्ट सुशांतिर भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।